नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं शंकर आपके साथ। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी के घर जाकर पूछताछ की कार्रवाई की गई है। यह सब मोदी सरकार के इशारे पर किया गया है। सरकार के इस कायराना एवं तानाशाही रवैया के विरोध में आज हम लोगों ने गृह मंत्री का पुतला दहन किया है। केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किए हैं और अडानी के मुद्दे पर पूरा लोकसभा में मुखर होकर, पूरे देश में मुखर होकर करके अडानी के मामले पर जो अडानी ने जो घोटाला किया है उसको पर संसदीय कमेटी से जांच कराने का डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा में मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं, गरीबों का, दलितों का, बेरोजगारों का आवाज उठा रहे हैं। तब से मोदी सरकार और अमित शाह मिल करके हमारे नेता राहुल गांधी जी को बदनाम और परेशान करने का काम कर रहे हैं। कि दूसरे मामले में राहुल गांधी जी के घर पर कल छापामारी पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस जाती है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी जीवट है, लड़ाकू हैं और वो सावरकर की आवाज़ नहीं है। ये सावरकर की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी को नहीं, कांग्रेस का किसी भी कार्यकर्ता को की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। भारत में अंग्रेज का शासन चल रहा था, उसी के तर्ज पे लोकतंत्र को हत्या कर करके मोदी जी अपनी देश में हिटलरशाही कर रहे हैं। अब बोलिए कि 45 दिन के बाद FIR किए हुए 45 दिन हो गया और सारा जवाब राहुल गांधी जी ने दे दिया। 45 दिन के बाद एक साजिश के तहत उनको परेशान करने के लिए उनके घर पे पुलिस भेजा गया, दिल्ली पुलिस। ये कहाँ का न्याय है? तो हम आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल इस देश का राज किया और ये भाजपा वाले लोग अगर डरा कर करके, धमका कर करके अगर वो चाहेंगे कि कांग्रेस की आवाज़ को दबा दे, हमारे नेता को दबा दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अध्यक्ष के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया, क्योंकि वो ज़बरदस्ती हमारे राहुल गांधी पर हर तरह का बार बार ब्लेम लगाते हैं, बार बार सम्मन भेजते हैं और पुलिस के साथ उनका टॉर्चर कराया जाता है। इसी के अगेंस्ट में हम लोग आज रणधीर वर्मा चौक पर माननीय अपने जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर अमित शाह का हिंदी साहित्य विकास परिषद का 44वां वार्षिक उत्सव 16 अप्रैल को धनबाद में होने जा रहा है, जिसको लेकर आज हिंदी साहित्य विकास परिषद के सचिव राकेश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। साहित्य उत्सव 2023 अपने आप में वृहद आयोजन है। कोरोना वैश्विक महामारी के 2 साल बाद शहर का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हिंदी साहित्य विकास परिषद पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। साथ ही विकास परिषद के लोगों ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले के लिए 1000 और 2000 का सहयोग राशि रखी गई है। 44 वर्षों से हिंदी साहित्य विकास परिषद और हर वर्ष कुछ नई कार्य, कुछ नई योजना और कुछ नई साहित्यकारों को लेकर के आती है। और अब तक बड़े बड़े जो कवि रहे हैं हमारे देश के, वो सारे लोग इस मंच पर शिरकत हुए। अब मुझे कहते हुए गर्व होता है कि दिलीप चंचल जी के माध्यम से हम इस संस्था से जुड़े थे आज के लगभग 18 साल पहले, और लगातार उसकी अध्यक्षता, हमारी अध्यक्षता में बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पर, कवित्री यहाँ पर आते रहे। और इसके बाद में जो चीज़ें अभी आई है कि अब हम लोग मनोज मुंतशिर को बुला रहे हैं यहाँ, तो हमें ये विश्वास है कि इनके आने के बाद कोयलांचल में एक नई तरह की जोश आएगा साहित्यकारों के बीच में, साहित्य प्रेमियों के बीच में और देश प्रेमियों के बीच में। क्योंकि ये जब बोलते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य यानी कि ये गीतकार भी अच्छे हैं और साथ साथ रचनाकार भी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उस विषय पर ये जो चीज़ों को छूते हैं, जो पहलू को टच करते हैं, वो वाकई सीधा दिल को टच करती है। तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों से हमारे कोयलांचल में भी एक साहित्यकारों के बीच में परिवर्तन का लहर आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य विकास परिषद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है मकसद, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब ये सूरत बदलने के क्रम में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ और शायद ये अविस्मरणीय होगा और अब तक का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। हिंदी साहित्य विकास परिषद इस बार अपने 44वें स्थापना वर्ष पर है और इस बार का आयोजन अपने आप में खास है। साहित्य उत्सव 2023 का आयोजन हिंदी साहित्य विकास परिषद कर रही है, जो दिनांक 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को
न्यू टाउन हॉल में किया जाएगा। इसमें देश के जाने माने प्रख्यात व्यंग्यकार, कवि, गीतकार, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर श्री मनोज मुंतशिर शिरकत करेंगे, जो कि विश्वविख्यात, जिन्होंने तेरे संग यारा, तेरी मिट्टी जैसे सैकड़ों गाने सुप्रसिद्ध हुए। और एक खूबसूरत शाम दिलीप चंचल की स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रवेश पत्र के माध्यम से आम आदमी की एंट्री होगी और प्रवेश पत्र मधुलिका के सभी आउटलेट पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश पत्र लेकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य साहित्यिक बहुजागरण और जन जागरण पैदा करना है, और जिसमें साहित्य विकास परिषद काफ़ी हद तक सफल हुई है। साहित्य विकास परिषद के मंच पर अब तक कुमार विश्वास, राजू श्रीवास्तव, सुरेंद्र शर्मा जैसे तमाम बड़े नाम इस मंच पर शिरकत कर चुके हैं। पहले तो हिंदी साहित्य विकास परिषद को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं तो हिंदी साहित्य विकास परिषद से मुझे जुड़ने का मौका मिला और मुझे पता चला कि मनोज मुंतशिर साहब धनबाद आ रहे हैं, तो ये हम लोग के पूरे शहर के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमें साहित्य से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और इसलिए जब हमें बताया गया कि आप भी इससे जुड़ें और जिस भी तरह से एक सहयोग दें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो हम लोग सब एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और इस प्रोग्राम को हर तरह से सफल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और मेरी यही पूरे शहर से ये निवेदन रहेगी। और सबसे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आएँ और साहित्य से जुड़ें और उस चीज़ को अपने अंदर लाएं कि एक अच्छी चीज़ को आत्मसात करें और उस चीज़ प्रोग्राम को जाके भारी संख्या। धनबाद टैक्स बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आगामी 22 मार्च को गोविंदपुर जीटी रोड स्थित बैडलॉक रिजॉर्ट में एक दिवसीय टैक्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी बैंक मोड़ स्थित टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन कर दी है। जहां केशव कुमार ने कहा कि यह सेमिनार का मुख्य उद्देश्य डायरेक्टर्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स को लेकर किए जा रहे हैं बदलाव और उसे कैसे सरल बना जाए, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सेमिनार में देश के कई राज्यों से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट भाग लेंगे। के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि दिनांक 22 मार्च 2023 को एक टैक्स समिट, टैक्स सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स एवं इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के विषयों में ही चर्चा होगी। और हम सभी जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट और प्रस्तुत किया है और काफ़ी संशोधन उसमें दोनों ही टैक्सेस में आए हैं, तो उन सभी के बारे में भी चर्चा होगी। इसमें मुख्य रूप से वक्ता के रूप में डॉक्टर गिरीश आहूजा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो दिल्ली से पधारेंगे। CA SS गुप्ता जी, जो कि डायरेक्ट टैक्स के विषय में अपनी बात रखेंगे, वो कलकत्ता से पधारेंगे। और श्री कपिल जैन, जो कि दिल्ली से आने वाले हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर अपनी बात रखेंगे। इस सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से और डेलीगेट्स भाग लेने वाले हैं, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित और झारखंड के तो सब प्राय सभी शहरों से और टैक्स प्रोफेशनल्स भाग लेने वाले हैं। इसके लिए इस बार धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, AIFTP के पदाधिकारियों ने काफ़ी प्रयास किया है और विभिन्न स्थानों पर अपना दौरा कर और वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इस सेमिनार में किस प्रकार से सहभागिता लोगों की बढ़े, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया है। और लगभग 270 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि 300 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। धनबाद रेल प्रशासन द्वारा लोको और ट्रैफिक रनिंग कर्मचारियों के ऊपर हो रहे दमनकारी नीतियों के विरोध में आज ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के दिशा निर्देश और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आदेशानुसार पूरे भारतीय रेलवे के सभी क्रू लॉबी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत आज धनबाद रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित क्रू लॉबी पर ECRKU द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के पश्चात क्रू लॉबी इंचार्ज नरेश महतो को एक मांग पत्र भी सौंपा गया।
झरिया के बस्ताकोला गेस्ट हाउस में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसकी शुरुआत एरिया महाप्रबंधक ने दीप जलाकर किया। मौके पर डीजीएमएस और कोयला धनबाद भवन के कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां खान सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही काम के दौरान खदान में हुए दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं महाप्रबंधक ने सभी पदाधिकारियों और मजदूरों को खान सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस बैठक में डीजीएमएस और ईजे एरिया बस्ताकोला के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बेरमो के सीसीएल बी के क्षेत्र के जारंगडी रेलवे साइडिंग प्लेटफॉर्म संख्या 1 और क्रेशर के पास से हो रही कोयला चोरी रोकने के लिए बी के क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग की टीम आज गश्ती के क्रम में जारंगडी पहुंची और कोयला चोरों को खदेड़ा। लेकिन बड़े पैमाने पर हो रहे कोयला चोरी को देखकर भी कोई ठोस कार्रवाई सुरक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।